हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इस एक्ट की बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये एक्ट इससे पहले 1986 में फोर्स में आया था। मतलब इससे पहले जो एक्ट चलता था वो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसमें अमेंडमेंट हुई, चेंज हुआ और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बना। ड्यू टू सम रीज़न, बिकॉज जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती रहती है, हमें चेंज की, अपने लॉज में चेंज की ज़रूरत पड़ती है। सेम यहाँ पे हुआ कि हमें यहाँ पे कुछ चेंज करने पड़े, जिसके लिए हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 फोर्स में लाना पड़ा। तो इसमें एक मैंने सबसे पहले हाईलाइट किया है एक की पॉइंट, डॉक्ट्राइन ऑफ केविट वेंडर। दो डॉक्ट्राइन की बात होती है आपके लॉज में, और भी हैं, लेकिन अगर हम मेनली बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन और इससे रिलेटिव एक और है डॉक्ट्राइन ऑफ केविट वेंडर। आप जैसे देख रहे होंगे डॉक्ट्राइन ऑफ केविट वेंडर, ये क्या कहता है कि लेट द सेलर बी अवेयर। मतलब ये कहता है कि सेलर को बेचने से पहले ध्यान रखना है कि उसका प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। उसका ब्लेम सेलर पे जाएगा, ना कि बायर पे। उसके लिए लायबल साइबर होगा, वो सेलर होगा, अकाउंटेबल सेलर होगा। तो ये कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ केविट वेंडर। वहीं एक डॉक्ट्राइन होता है, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है। वहीं होता है डॉक्ट्राइन ऑफ केविट एम्प्टर, मतलब केविट एम्पलर। वो एक डॉक्ट्राइन किस में होता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। और वहाँ पे क्या कहता है कि बायर को अवेयर होना होगा क्या प्रोडक्ट वो खरीद रहा है। मतलब जो प्रोडक्ट बायर खरीद रहा है उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि सेलर। तो ये इसमें एक की पॉइंट है, इसे ध्यान रखना। डॉक्ट्राइन ऑफ केविट वेंडर का क्या मतलब है, लेट द सेलर बी अवेयर। मतलब सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा, उसने कैसा प्रोडक्ट दिया है, किस तरह का प्रोडक्ट दिया है। ये जब 2019 में हमारा एक्ट आया तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम क्या क्या बताया गया है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 इज़ ए लेजिस्लेशन दैट एम टू सेफगार्ड द राइट ऑफ कंज्यूमर इन इंडिया। मतलब सिंपली कहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन है तो कंज्यूमर को ही प्रोटेक्ट करेगा। तो इंडिया में कंज्यूमर के जो वो है ना राइट, उन्हें सेफगार्ड करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए इस एक्ट को इनेक्ट किया गया, मतलब फोर्स में लाया गया। दिस एक्ट प्रोवाइड कंज्यूमर विद वेरियस राइट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। मतलब वही है कि सेलर की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अगेंस्ट इसमें कंज्यूमर को काफ़ी राइट्स मिले हुए हैं। इट इस्टेब्लिश मैकेनिज्म फॉर रिडर्सल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेन एंड प्रमोट कंज्यूमर अवेयरनेस। इसने इस्टेब्लिश क्या करा, एक तरह का मैकेनिज्म जिसमें हम कंज्यूमर अपनी जो उसकी मतलब प्रॉब्लम है उन्हें रख सके और उनका उसमें सॉल्यूशन हो सके। लाइक ए कोर्ट कह सकते हैं हम। वन की फीचर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल, क्या बोला इसने, जो की फीचर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का, ये है इस्टेब्लिश करा इसने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA। एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इस्टेब्लिश की। इससे पहले 1986 का जो एक्ट था उसमें ऐसी कोई भी अथॉरिटी नहीं थी। ठीक है, इसने क्या कहा, टू प्रमोट प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स द राइट ऑफ कंज्यूमर। मतलब कंज्यूमर के राइट को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और इन्फोर्स करने के लिए ये अथॉरिटी बनाई गई। कौन सी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। द एक्ट also introduced the concept of product liability, holding manufacturing sellers accountability for any harm caused to consumer due to defective product। मतलब क्या कहा, जो मतलब अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट की वजह से कंज्यूमर को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा, सेलर। लाइबल कौन होगा, सेलर। ये कहा गया जो मैंने आपको पहले भी बताया है। मोर ओवर द एक्ट इन्हेंस द स्कोप ऑफ कंज्यूमर राइट। हाँ, कंज्यूमर राइट का स्कोप इन्हेंस कर रहा है ये बाय इंक्लूडिंग ई कॉमर्स। कॉमर्स इंक्लूड करा ट्रांजैक्शन, डायरेक्ट सेलिंग, टेली मार्केटिंग एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट अंडर इट्स परव्यू। ओके,
It also simplifies the consumer dispute resolution process by introducing mediation as a quick and cost-effective alternative to resolve dispute. इसने कहा कि डिस्प्यूट को रिसॉल्व करने के लिए इसमें क्विक और कॉस्ट इफेक्टिव एक कॉस्ट इफेक्टिव जो मतलब प्रोसेस है वो इंट्रोड्यूस किया ताकि इससे कंज्यूमर इजीली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सके। ओवरऑल द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ द 2019 strengthen consumer right, provide mechanisms for quick redressal of grievance and promote a fair and transparent marketplace for consumer in India। वही कहा इसने कि फेयर और ट्रांसपेरेंट मार्केट प्लेस कंज्यूमर को इंडिया में प्रोवाइड करने का काम करता है ये हमारा एक्ट जो है, इसीलिए इसे थोड़ा इन्हेंस करा गया ताकि मतलब कंज्यूमर को हेल्प हो सके, कंज्यूमर के राइट बच सकें। ओवरऑल सारा क्रस निकल के यही आता है कि हम कह सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कंज्यूमर के राइट को इन्हेंस करने के लिए उसमें ई-कॉमर्स इंट्रोड्यूस करके और कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने के लिए फोर्स में लाया गया या उसमें और चेंज करे गए, अमेंडमेंट की गई। अब इसमें हम इसके बाद प्रिक्योरी जुरिडिक्शन है इसमें, मतलब इसके पास लेजिस्लेशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। अब इनकी भी कुछ मनी लिमिट है। अगर आपका कंज्यूमर का जो मतलब केस है वो 1 करोड़ तक की लिमिट में आता है, मतलब अमाउंट जो है केस में मनी जो इन्वॉल्व है वो 1 करोड़ तक की है, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सॉल्व होगा। वहीं अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में अमाउंट हमारी डिस्प्यूट जो अमाउंट है तो वो होगा स्टेट लेजिस्लेशन में। उसके बाद अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो वो होगा नेशनल लेजिस्लेशन में। अगर हम इसी लिमिट की बात करें, हमारा 1986 वाले एक्ट में यही लिमिट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले 20 लाख तक का केस सॉल्व किया जाता था, स्टेट लेवल पे 20 लाख से 1 करोड़ और नेशनल लेवल पे 1 करोड़ से ज़्यादा। लेकिन अब इस लिमिट को इन्हेंस, क्योंकि भाई आपके नेशनल लेवल पे 1 करोड़ से ज़्यादा बहुत सारे केस हो जाते थे तो उस पर बर्डन ज़्यादा होता था। अब रिड्यूस हुआ कि भाई 1 करोड़ तक तुम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करो, फिर 1 से 10 करोड़ तक तुम स्टेट लेवल पे कर लो, फिर 10 करोड़ से जो ज़्यादा होंगे वो हम नेशनल लेवल पे कर लेंगे। तो ये इस एक्ट में बताया गया था, मतलब ये चेंज करा गया ड्यू टू सिचुएशन। डायनामिक होता है भाई नेचर हर बिजनेस का, उसमें इशू भी टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होते हैं, तो उनके लिए हमें रूल्स में अमेंडमेंट करनी पड़ती है, चेंज करने पड़ते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे रूल्स भी चेंज किए ताकि हमारा हम जो कंज्यूमर का प्रोटेक्शन है उसे हम इजीली हैंडल कर सकें, अच्छे से इम्प्रूव कर सकें अपने कंज्यूमर के वांट्स को, इजीली उन्हें फुलफ़िल कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय क्लास। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।